कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ साग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। चाहिए सबसे पहले साग। साग हमारे पास तकरीबन 2 kg है, बॉयल हुआ हुआ 2 kg। उसके बाद हमारे पास आधा लहसुन है, उसके बीच में मैंने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का शामिल किया और उसको पीस लिए। आधे से पौना कप मैंने ऑयल लिए, कुछ हरी मिर्चें हैं। मसालों में मुझे चाहिए 2 टीस्पून हमें सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चाहिए हमें कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 डब्बी आप ले लें कनौर क्यूब की, और उसके साथ हमें चाहिए 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिसको आप गोल गोल स्लाइसिस में काट लीजिए, और हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ की, स्मॉल टू मीडियम साइज़ आप ले लें प्याज का और उसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लीजिए। तो चलिए हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन की हो चुकी है। मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी टमाटर और साथ ही मैं इसके बीच में शामिल कर दूंगी मसाले। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भूनेंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी मैं। इसके बीच में 3 से 4 छोटी छोटी सी हरी मिर्चें भी शामिल करूंगी। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी साग। अब इसमें शामिल हो रहा है साग। साग डालने के बाद आप इसको अच्छे से भूनें। अगर साग आपके पास उबला रखा होता है तो बहुत ही जल्दी से और बहुत ही झटपट से इसकी रेसिपी होती है और बहुत ही मज़े से ये बन जाता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। साग बहुत ही अच्छे तरीके से भुनना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। हम इसकी भुनाई उस वक्त तक करेंगे जब तक इसका सारा ऑयल बाहर नहीं आ जाता। मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छे से और आहिस्ता आहिस्ता से इसका ऑयल बाहर आता जा रहा है। अभी हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद हमारा साग बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और करारा सा साग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने साग को कर दिया डिश आउट। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में ज़रूर तैयार करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।